हेलो स्टूडेंट्स, मैं इराकी मोहम्मद ताहिर वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट प्रोफेसर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसपी सब्जेक्ट। एसपी सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में आप लोग सीखेंगे कि सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंपनी में, कंपनी कैसे फॉर्म किया जाता है, कंपनी को फॉर्मेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहते हैं, कैसी मीटिंग होती है, कौन से वेज सेक्रेटरी फॉलो करता है कम्युनिकेट करने के लिए, करस्पॉन्डेंस करने के लिए स्टेक होल्डर से। तो ये सब चीज़ हम लोग ये सब्जेक्ट में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके इंडेक्स से। तो मैंने जैसा बताया था आप लोग सेक्रेटरी के बारे में सीखेंगे, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे और आगे बहुत से चैप्टर्स को देखते रहेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़, कि ये 12th चैप्टर है इसमें आपके। इसमें से आप लोग एक चैप्टर भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी चैप्टर स्किप किए तो आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, फिर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग कोई वेब सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज तो सबको पता होगा, उसमें बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं। अगर आप 1 2 3 एपिसोड देखे और 4 5 स्किप कर दिए तो डायरेक्ट 6 पे आ गए, तो बीच में जो चीज़ हुई, 4 और 5 पे जो चीज़ हुई वो आपको नहीं समझेगी। वैसे ही यहाँ पर भी है। आपने सेक्रेटरी समझ लिए क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ लिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तक समझ गए, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी छोड़ दिए, डायरेक्ट मेंबर्स पे आ गए या डायरेक्ट इस पे आ गए, आप 6 चैप्टर पे आ गए, तो ये आप लोग को बेनिफिशियल नहीं रहेगा। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कनेक्टिविटी मेंटेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर ही हमारा है सेक्रेटरी। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन और इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि सेक्रेटरी क्या होता है। सेक्रेटरी एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर मैं इसे कहूँ तो सेक्रेटरी एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उनके स्टेक होल्डर से डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसका कुछ थोड़ा सा एक हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग कि ये कहाँ से आया है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटम, लेटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से बहुत बार स्टूडेंट्स को पूछते हैं ये। लेटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस, इसका मतलब होता है सीक्रेट। नाम में ही मेंशन है सीक्रेट। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सेक्रेटेरियस। वो तो, ये जो ऊपर दो वर्ड्स दिए थे इसका मतलब सेक्रेट सीक्रेट होता है, लेकिन जो मेन सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का मतलब भी जानना जरूरी है। सेक्रेटरी लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, सेक्रेटेरियस से। उसका मतलब होता है समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन कि जो दूसरे के लिए काम करे, दूसरे को एम्प्लॉयड बने, दूसरे के लिए एम्प्लॉय बने वो। तो ये था सेक्रेटरी का एकदम इजी लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ और भी हिस्टोरिकल टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे रोमन टाइम में स्क्राइबे कहा करते थे, वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। स्क्राइबे बोलते थे जिसे। सेक्रेटरी जो होते हैं, सेक्रेटरी क्या, उनका क्या रोल होता है, वो कॉन्फिडेंशियल पर्सन होते हैं। सबसे पहले तो आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स होते हैं। ये अपने, अगर इंडिविजुअल सेक्रेटरी है, किसी के पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो सामने वाले पर्सन की जो भी न्यूज़ है, जो भी उनके क्या नाम है, डिटेल्स है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे लिखने के काम होते हैं, लेटर लिखना, करस्पॉन्डेंस के लिए लेटर बहुत मेन होता है। तो ये सब रोमन टाइम्स में इसे कहा जाता था स्क्राइबे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या कहा गया है, सेक्रेटरी जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं उसे कहा गया है सेक्रेटरी। वॉज रेफर टू एज अमात्य, सचिवा और चिटनी। से तीन वर्ड यूज किए गए थे, जैसे स्क्राइबे था वैसी ये है। तो इसे तीन वर्ड यूज करे जैसे सेक्रेटरी को डिफाइन करने के लिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ने ये डिफाइन करी है। विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क। सेक्रेटेरियल वर्क का तो मतलब आपको अभी तक समझ गया होगा कि करस्पॉन्डेंस, राइटिंग अ लेटर, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ये सब सेक्रेटेरियल वर्क होते हैं। State and central government also have secretaries for various departments functioning under the control of ministry in the सचिवालय। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरीज होते हैं। सेक्रेटरी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे। तो ये दोनों
गवर्नमेंट जो बॉडी है ये लोग भी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। अभी जो हम लोग ने ऊपर पढ़े पैराग्राफ में उसका यहाँ पे शॉर्ट सा टेबल में एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटेरियस कहा गया था, जिसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंशियल राइटर, या ऐसा पर्सन जो आपके एम्प्लॉयर का जो न्यूज़ है, एम्प्लॉयर की जो बातें हैं उसे कॉन्फिडेंशियल रखे। तो ये सेक्रेटेरियस लैटिन लैंग्वेज में कहा गया। रोमन एम्पायर के टाइम पे स्क्राइबे था। इसमें क्या है, इसमें भी लेटर राइटिंग है करस्पॉन्डेंस के लिए और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। इंडियन हिस्ट्री को मतलब इसमें सेक्रेटरी वर्ड के लिए फॉर्मर नेम जो था अमात्य सचिव चिटनीस। फॉर्मर नेम मतलब पहले जो नाम इसे दिया गया था वो ये 3 नाम थे। इसका मतलब है पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क। अभी मैंने आपको समझाया सेक्रेटेरियल वर्क जो भी करता है उसे हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं या सचिवा कहते हैं, चिटनीस बोल सकते हैं, अमात्य बोल सकते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री के टाइम था, फॉर्मर नेम था। यहाँ देखिए फॉर्मर नेम मतलब पहले के नाम, पहले जो रखा गया था, अब सेक्रेटरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डेफिनेशन डिराइव करी है, डिफाइन करी है सेक्रेटरी के बारे में। A person whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence, keep record, and to transact various other businesses for another person or for a society, corporation, or public body। एकदम शॉर्ट सा डेफिनेशन है ये, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए और यही डेफिनेशन याद कर लीजिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बहुत इजी डेफिनेशन है। ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए लिखे, स्पेशली एम्प्लॉयड होते हैं, किसी एम्प्लॉयर के अंडर में ये एम्प्लॉय होते हैं फॉर करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब रिलेशन बनाते हैं स्टेक होल्डर से, क्रेडिटर से और आउटसाइडर से। एक पर्सन के लिए कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो होते हैं बहुत सारे उससे डील करते हैं, उसे हैंडल करते हैं। चाहे वो पर्सन इंडी किसी पर्सनल का सेक्रेटरी हो या सोसाइटी हो, कॉरपोरेशन हो, पब्लिक हो। तो ये था सेक्रेटरी का बेसिक डेफिनेशन। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इसको याद कर लीजिए। डेफिनेशन में आप लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होता है याद करके। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पैरा दिया है। From the above definition, it can be stated that secretary is appointed to ensure smooth functioning of the organization and assist in various functions related to correspondence, meeting, record keeping, and any such administrative work। सेक्रेटरी अपॉइंट ही इसीलिए किया जाता है किसी कंपनी में या किसी पर्सनल पर्सपेक्टिव से कि जो वर्क हो रहा है वो स्मूथ वे में हो। वो शायद ऑर्गेनाइजेशन में हो या पर्सनल किसी पर्सपेक्टिव से रखा गया सेक्रेटरी को, तो स्मूथ फंक्शनिंग हो, उसे असिस्ट करे। सेक्रेटरी का मेन काम होता है असिस्ट करना, किसको, बहुत सारी एक्टिविटीज को, जैसे करस्पॉन्डेंस विद द क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स, मीटिंग अटेंड करना, मीटिंग में एजेंडा प्रिपेयर करना, रिकॉर्ड कीपिंग, बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है उनको, मिनट बुक मेंटेन करना होता है, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो होपफुली आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन समझ गया होगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ मेन आंसर की तरफ, फीचर ऑफ सेक्रेटरी। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल शायद 8 पॉइंट्स दिए हैं। तो हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी सेक्रेटरी का मतलब पूछे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इजी लैंग्वेज में समझा दीजिएगा कि सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो दूसरों के लिए वर्क करे और उनका क्या वर्कलोड होता है। उनको मीटिंग्स प्रिपेयर करनी होती है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने होते हैं, करस्पॉन्डेंस करना होता है। तो ये सब बेसिक उनके वर्कलोड होते हैं सेक्रेटरी से। चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर से। यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट दिए हैं, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे क्या होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल। अब आप लोग मुझे बताइए कि सेक्रेटरी, जब मैं आपको ऊपर इतने देर से बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो इसका क्या मतलब होता है। सेक्रेटरी एज अ इंडिविजुअल पर्सन ये होता है कि कोई कंपनी, कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नहीं बनती है। एक इंसान सेक्रेटरी बनता है, एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी बनता है। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। अ फर्म, an institution or a corporate body cannot be appointed as a secretary। अंडरलाइन कर लीजिए इसको।
कोई भी फर्म हो या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो या कोई कॉरपोरेट बॉडी हो, वो सेक्रेटरी नहीं बन सकता है। सेक्रेटरी सिर्फ एक इंडिविजुअल अलोन पर्सन ही बन सकता है। अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ। ये जो कंपनी लॉ है इसे फॉलो करना पड़ता है। इसमें इसके हिसाब से एक सेक्रेटरी इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई फर्म नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो ड्यू टू स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का जो सेक्रेटरी का जो स्किल्स होता है उसके बेस पे उसे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। सेक्रेटरीज के पास बहुत सी स्किल्स होनी चाहिए, बहुत से कस्टमर से हैंडल करने की स्किल्स होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, और भी बहुत सी स्किल्स होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करे, एम्प्लॉयर की नीड को। तो ये था इंडिविजुअल, बहुत आसान सा पॉइंट था। नेक्स्ट फीचर है आपका ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, उसे क्या करना होता है, किसी भी फॉर्म में उसे क्या रोल प्ले करना पड़ता है। अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपके बार बार इसको या तो ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है या तो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस। अभी मैंने बताया था रिलेशन बनाना, किसी के भी बीच में कस्टमर हो गया या कोई क्लाइंट हो गया, ये करस्पॉन्डेंस करता है वाया लेटर और बहुत से चीज़। कंडक्टिंग मीटिंग, ये मीटिंग अरेंज करता है। सेक्रेटरी जो है कंपनीज में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसे, बहुत जैसे इंटरनल पर्सन को भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल को भी कर सकते हैं, सप्लायर और आपके क्रेडिटर्स, बहुत से लोग को ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी के बारे में as required by them. Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related toward the employer or organization such as clerical work, recording, fixing appointment, giving reminders, etc. तो ये सब वर्क भी होता है सेक्रेटरी का कि वो अपॉइंटमेंट फिक्स करे या कुछ क्लरिकल वर्क भी कर देता है सेक्रेटरी। रिमाइंडर किसी को सेंड करना हो, कॉल करना हो, वो सब कर देता है। दिस ड्यूटी वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि सेक्रेटरी का क्या वर्क हो। अगर बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेक्रेटरी का ज़्यादा कुछ उतना वर्कलोड नहीं होता है, उसे बस हल्का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है, पेपर वर्क करना होता है और क्लाइंट से डील करना होता है। तो ये ड्यूटीज यहाँ पे हम लोग ने कवर की है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सेक्रेटरी को क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सर्टेन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि उस पोजीशन पे जब वो आए तो उसे हैंडल करने का कैपेसिटी वो रखते हो। However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited, irrespective of company दिया है, देखिए यहाँ पे public या तो private company में वो appoint हो सकता है as a secretary, need to have certain prescribed qualification according to the Companies Act 2013। इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत important है। Companies Act 2013 टिल द एंड ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 के रेगुलेशन के हिसाब से ही सेक्रेटरीज और दूसरी बॉडीज वर्क करते हैं। सिमिलरली, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड टू हैव द क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट फॉर्म है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, तो उसमें अगर किसी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए उन लोग का अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है, अलग एग्जाम्स लगते हैं उसे क्रैक करने में। तो उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ये था क्वालिफिकेशन का पॉइंट। थर्ड फीचर हम लोग ने कवर कर चुके हैं, क्वालिफिकेशन। फोर्थ है अपॉइंटमेंट। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक सेक्रेटरी, क्योंकि मैंने बताया था ये इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, तो इन्हें कोई भी अपॉइंट कर सकता है। कोई प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर के पास आप देखे होंगे, या लॉयर के पास, वो लोग भी हायर कर सकते हैं। कोई सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप लोग तारक मेहता तो देखे होंगे, फिर से मैं एग्जाम्पल तारक मेहता का दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है वो। तारक मेहता आप लोग देखे होंगे, उसमें जो आत्माराम तुकाराम भिड़े है, तो वो क्या है, एक में वो सेक्रेटरी है अपने गोकुल धाम सोसाइटी का।
तो ये सोसाइटी की बात किया गया है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं समझाने के लिए आपको वो एग्जाम्पल दे दिया। कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसी बहुत सी फॉर्म्स है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। पर्सनल सेक्रेटरी भी अपॉइंट होता है, वो कौन करता है, ये इंडिविजुअल्स करते हैं, ठीक है। तो ये था अपॉइंटमेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर ऑफ सेक्रेटरी, इसमें 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं। 5th पॉइंट है पेड एम्प्लॉय। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो काम नहीं करेगा, उसे उसके अगेंस्ट में कुछ कंसिडरेशन चाहिए। A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given a salary or paid an honorarium. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी और पेड एंड हॉनोरेरियम, इसका मतलब आप लोग को अभी तक नहीं पता होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जहां तक मुझे लगता है आप लोग ने सुने। हॉनोरेरियम मतलब एक प्रोफेशनल को उसकी दी हुई सर्विस के बदले में कोई चीज पे की जाती है, वो इर्रेस्पेक्टिव है कैश के फॉर्म में मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, लेकिन उसके बदले में उसे पे की जाती है, उनकी सर्विस जो प्रोवाइड की है वो प्रोफेशनल्स ने, उनके अगेंस्ट में ऑनोरेरियम दिया जाता है। एक सेक्रेटरी को या तो सैलरी दी जाएगी या तो ऑनोरेरियम मिलेगा। ऑल द सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय एट द सेक्रेटरी होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी से इंपॉर्टेंट पोजीशन किसी भी कंपनी में किसी और की शायद ही हो सकती है, क्योंकि सेक्रेटरी जो काम करते हैं वो बहुत क्रूशियल वर्क करते हैं। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्रेटरी का क्या रोल होता है कंपनी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि सेक्रेटरी का क्या काम होता है। कॉन्फिडेंशियल वर्क होता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब खुफिया, बचा के रखते हैं ये दूसरे अपने अपने जो एम्प्लॉयर है उनकी, उनके न्यूज़ को, उनकी बोली हुई बातें को, उनकी बात की हुई मीटिंग में जो भी एजेंडा हुआ है उसको बचा के रखते हैं। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से कनेक्ट रहता है सेक्रेटरी, एंड कैन बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन। कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है कि टॉप मैनेजमेंट सेक्रेटरी से पूछते हैं कि कुछ डिसीजन आपको चेंजेस करना है या कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना है तो बताइए। तो सेक्रेटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ वे में रन करने के लिए। तो ये था कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं अपने तक, इसीलिए इन्हें कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहा गया है। रिप्रेजेंटेटिव, अ सेक्रेटरी एक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट कभी भी ओनर से नहीं मिले होंगे। कोई भी बड़ी फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बड़ी फॉर्म में आप डायरेक्ट ओनर से नहीं मिले होंगे, या तो आप उनके एम्प्लॉय से, मैनेजर से मिले होंगे, या तो सेक्रेटरी से मिले होंगे। तो सेक्रेटरी एक ऐसा रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि उनको देखने के बाद ही बाकी शेयर होल्डर्स और बाकी के इन्वेस्टर समझते हैं कि हाँ कंपनी कैसी है। सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, इसको मार्क कर लीजिए। दो टाइप के सेक्रेटरी होते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल सेक्रेटरी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्सन है वो अपने लिए खुद का सेक्रेटरी रखा है, थोड़ा असिस्टेंट के लिए, एज असिस्टेंट के लिए वो रखा है। सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। दीज सेक्रेटरीज रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर जो होता है, जो इन्हें हायर किया है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके वो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज, इसमें अब सब आ गए, सोसाइटीज, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, बहुत सारे आ गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आ गए। देखिए यहाँ लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये सेक्रेटरी उनकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे। वहां पे पर्सनल था इसलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, यहाँ इंस्टीट्यूशनल की बात की गई है इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन आया है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव हम लोग ने कवर किए। अब लास्ट पॉइंट हम लोग फीचर ऑफ सेक्रेटरी का पढ़ेंगे, क्वालिटीज। एक सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के सेक्रेटरी में रहने के लिए। A secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. The qualities like concentration, देखिए, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन एक्सेट्रा। तो ये सब क्वालिटीज जो है वो एक सेक्रेटरी के अंदर होना चाहिए। इंटेलिजेंट होना चाहिए, टैक्टफुलनेस होना चाहिए, लॉयल, बहुत ईमानदार होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, दूसरों से कोऑपरेशन करे, दूसरों की बात समझे वो फिर उस पर इम्प्लीमेंट करे।
लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेक्रेटरी में, फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ वे में रन करने के लिए एक सेक्रेटरी के अंदर ये सब क्वालिटीज मस्ट होती है, और कंपनी यही सब क्वालिटीज देख के एज अ सेक्रेटरी हायर करती है इंडिविजुअल को। तो होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझा होगा। आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या किए, आज के लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखे, सेक्रेटरी क्या होता है वो देखे, डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद हम लोग ने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी पढ़े जिसमें टोटल 8 पॉइंट्स थे। रिमेंबर करिए, इसे नोट डाउन करा करिए, हर दिन जो आंसर पढ़ते हैं उसे नोट डाउन करा करिए। तो आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए।